जय हिंद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम ओ लेवल का फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, आपको सबसे पहले जाकर फर्स्ट वीडियो देखनी है, क्योंकि हमने उसमें ओ लेवल से रिलेटेड जितनी जानकारी थी वो हमने बता दी है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ओ लेवल का फर्स्ट मॉड्यूल, जो कि है M1R5। फर्स्ट मॉड्यूल है हमारा M1R5, जो कि बुक्स का नाम है IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक। आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपका वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर दीजिएगा। आपको जाना है सेटिंग में, वहां से आप एडवांस सेटिंग में जाएंगे, वहां से आपका वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगी, तो आपका जो है ये क्लियर दिखने लगेगा। चलिए, तो फर्स्ट मॉड्यूल है हमारा M1R5, जो कि बुक्स का नाम है IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक, जिसमें हमको पढ़ना है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ना है। यह फर्स्ट मॉड्यूल है हमारा, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, दूसरा चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, चैप्टर 3 है लिब्रे ऑफिस राइटर, चैप्टर 4 है हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क, जिसे हम स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं, चैप्टर नंबर 5 है हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इसे हम प्रेजेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। चैप्टर 6 में पढ़ना है हमको इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम WW के नाम से भी जानते हैं। चैप्टर 7 में पढ़ना है हमको ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस। चैप्टर 8 है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। चैप्टर 9 है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। ये है आपका पूरा सिलेबस M1R5 ओ लेवल का फर्स्ट मॉड्यूल, जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इसी वीडियो से आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। जो हमारा वीडियो है, लेक्चर है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। बस आपको हमारी वीडियो डेली देखनी है, हम पर डे आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे, जिससे आपको हेल्प मिल सके। और एक चीज आपको मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे टोटल चैप्टर हमारे हैं 1 से लेकर 9 तक, इसमें कुछ चैप्टर है जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड है और कुछ चैप्टर है थ्योरी बेस्ड है। तो जो चैप्टर आपके थ्योरी बेस्ड हैं, उनको हम आपको बोर्ड पे लिख के डिफिनीशन सहित समझाएंगे, और जो प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे हम आपको प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो नोट्स होंगे हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसी वीडियो जल्दी से नहीं मिलने वाली। अगर आपको ओ लेवल की तैयारी फ्री में करनी है, तो लगभग 1 ही 2 चैनल हैं जो ओ लेवल के बारे में पढ़ाते हैं। बाकी चैनल्स बहुत सारे हैं जिसमें आपको कोर्स वगैरह परचेस करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, इतना हमारे लिए बहुत होगा। ये हमारा सिलेबस है M1R5 का। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो में। अब आपको नोट्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर देना है। अब आपको हमारे साथ साथ नोट्स बनाते चलना है। तो सबसे पहले हम ओ लेवल का फर्स्ट मॉड्यूल चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर 1 क्या था हमारा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर? मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। तो जो हमारा कंप्यूटर है, द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम कंप्यूट वर्ड, कंप्यूट वर्ड विच मीन्स टू कैलकुलेट। जो हमारा कंप्यूटर शब्द है वो कंप्यूट वर्ड से लिया गया है। कहाँ से? कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, गणना करना। और जो हमारा कंप्यूट वर्ड है, ये कहाँ से लिया गया है आपका? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसे हम ग्रीक भाषा भी कहते हैं। अब इसे हम ग्रीक भाषा के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया कंप्यूटर का अर्थ, कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर की जो हिंदी होती है उसको हम बोलते हैं संगणक। क्या बोलते हैं हिंदी में? हम संगणक के नाम से जानते हैं। संगणक हम कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं, और इसे हम गणक के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है गणना करने वाला। ये हो गया आपका कंप्यूटर का मतलब। फिर से एक बार देख लेते हैं। द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम कंप्यूट वर्ड विच मीन्स टू कैलकुलेट।
कंप्यूटर शब्द जो है वो कंप्यूट वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गणना करना। और जो कंप्यूट शब्द है वो लैटिन भाषा से मतलब कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। और कंप्यूटर को हम हिंदी में बोलते हैं संगणक, मतलब गणना करने वाला। ये हो गया आपका कंप्यूटर का अर्थ। अब जान लेते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का जनक। तो जो कंप्यूटर के जनक हैं वो है भैया चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। याद रखना है आपको। डेट ऑफ बर्थ है वो थी इनकी 1791 से। ये 1791 में पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु हुई थी 1871 में। कब हुई थी? 1871 में इनकी मृत्यु हुई थी। और जो चार्ल्स बेबेज थे ये रहने वाले थे कहाँ के? इंग्लैंड के। ये थे इंग्लैंड के रहने वाले। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और चार्ल्स बेबेज कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो ये हो गया फादर ऑफ कंप्यूटर। अब इन्हें ही क्यों कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज को ही क्यों कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर? तो जो हमारे चार्ल्स बेबेज थे ना, आप इसको लिखते चलिएगा आराम से, वीडियो को पॉज करके बढ़िया अच्छे से नोट्स बनाइएगा। चार्ल्स बेबेज थे ना, जो हमारे चार्ल्स बेबेज थे ये एक मैथमेटिशियन थे। क्या थे? एक मैथमेटिशियन थे। ये मैथमेटिशियन थे और एक टीचर भी थे, प्रोफेसर थे। प्रोफेसर, ये एक प्रोफेसर थे और टीचर्स थे, मैथ के टीचर थे। तो ये क्या करते थे? इनको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी, इनको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने एक मशीन बनाई। जो मशीन पहली बनाई थी उसका नाम था डिफरेंस इंजन। क्या नाम था? डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन। अगर आपसे पूछे कि डिफरेंस इंजन को किसने इन्वेंट किया, डिफरेंस इंजन को किसने बनाया? तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया। किस लिए? क्योंकि ये एक मैथमेटिशियन थे और इन्हें गणना करने की जरूरत पड़ती थी, तो उन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। और ये कब बनाया था? 1822 में। 1822 में बनाया था डिफरेंस इंजन को। ये काम क्या करता था? जोड़ने का काम करता था। और ये जो जोड़ता था ना, जो दशमलव के बाद अंक होते हैं लगभग कितने? 20 अंक तक, 20 अंक तक ये जो डिफरेंस इंजन मशीन थी ये जोड़ सकती थी। उसके बाद इन्होंने बनाया था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया? डिफरेंस इंजन बनाया। कब बनाया था? 1822 में। ये क्या काम करती थी? दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद ये 20 अंक तक एडिशन कर सकती थी, जोड़ सकती थी। और जो इसके बाद इन्होंने बनाया एनालिटिकल इंजन। ये क्या करती थी? ये भी उसी तरह काम करती थी, लेकिन जो डिफरेंस इंजन था इससे थोड़ा सा अधिक पावरफुल था। ये क्या करता था? दशमलव के 50 अंक तक, दशमलव के 50 अंक तक ये कैलकुलेशन कर सकती थी। ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का। हिस्ट्री कैसे है, कंप्यूटर का मतलब क्या है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, और फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया था? डिफरेंस इंजन बनाया था और एक बनाया था एनालिटिकल इंजन। अब चलते हैं हम, अगला टॉपिक है हमारा डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है? अब हम जान लेते हैं डिफिनीशन क्या है कंप्यूटर की। डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है? तो जो कंप्यूटर है हमारा एक क्या? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलो या डिवाइस बोलो, विच परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करती है। लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
which perform arithmetic and logical operation. लॉजिकल ऑपरेशन। डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर, सिंपल सी 2 लाइन आपको याद कर लेनी। वैसे भी एग्जाम में डिफिनीशन लिखने के लिए नहीं आती है, आता है तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन समझने के लिए हम आपको लिखा दे रहे हैं ताकि आप नोट्स अच्छे से बना लें। तो डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है? कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अभी भी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए हम आपको समझा देते हैं। कंप्यूटर एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब इसमें जो हमारा एक टॉपिक है आपका अरिथमेटिक, अरिथमेटिक और लॉजिकल, ये क्या होता है? अरिथमेटिक और लॉजिकल। जो कंप्यूटर है हमारा अरिथमेटिक काम करता है, लॉजिक काम करता है। अरिथमेटिक मतलब होता है जिसमें आपका आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये होता है अरिथमेटिक। और लॉजिकल में क्या होता है आपका? कंपैरिजन करना, कंपेयर करना, जिसमें आता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, ये सब है हमारे क्या? लॉजिकल ऑपरेशन। तो कंप्यूटर यही काम करता है, जोड़ता है, घटाता है, गुणा भाग करता है, ग्रेटर देन, लेस देन, कंपैरिजन करता है। ये हो गई डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर। आपको लिख भी लेना है, अच्छे से समझ लेना है। आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, नोट्स हमारे साथ बनाते चलिएगा ताकि आपको कभी रिवीजन करने की जरूरत पड़े तो रिवाइज भी कर सकते हो। अब अगला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, हमारा कंप्लीट हो गया। फादर ऑफ कंप्यूटर आपको याद हो गया किसे कहा जाता है। डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर कंफर्म हो गया आपका। हाउ टू वर्क कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर काम कैसे करता है। उससे पहले हम जान लेते हैं 2 चीजें आपको। एक होता है आपका इनपुट, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं आपको ताकि आपको जो कंप्यूटर का डर है वो खत्म हो जाए। तो इनपुट, एक होता है इनपुट, एक होता है आपका प्रोसेस। एक होता है आपका इनपुट, एक होता है प्रोसेस, लास्ट में आपका आता है आउटपुट। अगर आपसे कोई पूछे या एग्जाम में पूछे कि हम जब कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, क्या इनपुट देते हैं, तो हमें बदले में रिजल्ट में क्या देता है? तो वो हमें बदले में क्या देता है? आउटपुट देता है। लेकिन कब? जब हम इनपुट देते हैं तो प्रोसेस करके हमें क्या देता है? आंसर, आउटपुट देता है। दूसरी बात, जब हम कंप्यूटर में कोई डेटा डालते हैं और प्रोसेस, कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस करता है, उसके बाद आपको क्या देता है? बताओ। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद करने वाली चीजें हैं। जब हम इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट प्रदान होगा, लेकिन जब हम कोई डेटा हम इनपुट करेंगे कंप्यूटर को, डेटा क्या होता है? जिसको बोलते हैं रॉ फैक्ट, कच्चे तथ्य, रॉ फैक्ट। अगर डेटा हम आपसे बोले, अगर हम आपसे बोले कि 12th क्लास के जितने स्टूडेंट हैं उनके मैथ के जितने मार्क्स आए हैं वो आपको कंप्यूटर में फीड करना है, तो वो क्या हो गया? अभी आप जो कंप्यूटर के मार्क्स जो आपने पेज में लिखा हुआ है, अपने रफ कॉपी में लिखा हुआ, वो आपका क्या है? डेटा है, रॉ फैक्ट है। जब आप कंप्यूटर को क्या करते हैं? कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, डालते हैं, तो वो प्रोसेस करके आपको क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। क्या होता है? इंफॉर्मेशन। ये हो गया आपका मतलब। जब हम डेटा को इनपुट करेंगे तो हमें क्या प्रदान करेगा? आउटपुट। लेकिन जब हम डेटा डालेंगे ना, वो प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन जो हमारे होते हैं पक्के तथ्य, पक्के तथ्य। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर का थोड़ा सा मतलब। अब कंप्यूटर रियल में कैसे काम करता है? हाउ टू वर्क कंप्यूटर। तो जो हमारा कंप्यूटर है ना, कैसे काम करता है? हमने बताया था आपको, इनपुट करता है, इनपुट। इनपुट बाद क्या होता है हमारा?
प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, हमारा आउटपुट प्रदान होता है। आउटपुट आने के बाद क्या होता है, हमारा स्टोरेज में वो स्टोर होता है। इतने चरणों के बाद आपका आंसर आता है। ये कंप्यूटर इसी तरह आपका काम करता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जब हम कंप्यूटर में कोई चीज इनपुट करते हैं तो हमें आंसर क्या देता है, आउटपुट देता है। जब कोई डेटा हम डालते हैं तो हमें आउटपुट में क्या देता है, इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। और कंप्यूटर काम कैसे करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। पहले कंप्यूटर काम क्या कैसे करता है, पहले क्या प्रोसेस करता है या पहले आउटपुट? तो आपको याद रख लेना है, पहले क्या होता है, इनपुट, देन प्रोसेस, फिर आपका आउटपुट, देन आपका स्टोरेज लास्ट में। तो हमने 4 चीजें आपको अच्छे से समझा दी और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब लास्ट है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां आ चुकी हैं, तो टोटल 5 पीढ़ी आ चुकी है कंप्यूटर की। अभी जो लेटेस्ट हमारी पीढ़ी है वो 5th जनरेशन है। जो फर्स्ट जनरेशन की टाइमिंग थी ना, वो लगभग 1940 से लेके 1955 के बीच में माना जाता है। 1940 से 1955 तक। सेकंड जनरेशन है जो कंप्यूटर की, दूसरी जो पीढ़ी है वो कब से कब तक है, 1956 से 1965 तक। उसी तरह आपका थर्ड जनरेशन है 1966 से 1975। फोर्थ जनरेशन है हमारा 1976 से 1985। और जो 5th जनरेशन है, 5वीं पीढ़ी है, वो 1986 से अब तक टिल नाउ, अभी तक जो हमारी जनरेशन है 1986 से 5th जनरेशन में हम लोग चल रहे हैं। ये हो गई जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां। अब एग्जाम पूछता है आपसे कि जो पीढ़ियां हैं, जो जनरेशन है, उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। तो फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी इसको हम बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। सेकंड जनरेशन में यूज किया गया था ट्रांजिस्टर। आपको लिखते चलना है अच्छे से, इतना तेजी से भी नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको कि आपको समझ में ना आए। 5वां टॉपिक है, आपको टॉपिक वाइज बताते चलेंगे क्या क्या पढ़ना है ताकि आपको डाउट बिल्कुल ना रहे। तो फर्स्ट जनरेशन में जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी कौन सी थी, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में जो यूज की गई थी ट्रांजिस्टर यूज की गई थी। थर्ड जनरेशन में जो यूज की गई थी आईसी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। हम लिखवा देंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है, सब लिखाते चलेंगे हम। थर्ड जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया गया। किसका, आईसी का प्रयोग किया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अब फोर्थ जनरेशन जो है हमारा 1976 से 1985, इसमें यूज किया गया था VLSI। सबका फुल फॉर्म लिखा देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। VLSI, जिसको हम फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। वेरी लार्ज, V से वेरी, L से लार्ज, S से स्केल, I से इंटीग्रेटेड। तो VLSI का उपयोग किया गया था फोर्थ जनरेशन में। 5th जनरेशन में यूज किया गया था, इसी के जैसा है, इसी का भाई है। V की जगह पे आप कर देना ULSI, जो थोड़ा सा और बड़ा हो गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ये है आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ी कब से कब तक और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। अब आपके एग्जाम में पूछता है कि बताइए फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी, सेकंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो चलिए, तो फर्स्ट जनरेशन में आपका यूज किया गया था मशीन लैंग्वेज का। किसका, मशीन लैंग्वेज। मैं उम्मीद करता हूं आपने पहला जो हमने लिखा है तो लिख लिया होगा, आपको लिखते चलना है। अब आपको अगली हेडिंग डालनी है, फर्स्ट जनरेशन में लैंग्वेज कौन सी यूज की गई थी। तो फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था, मशीन लैंग्वेज का। सेकंड में यूज किया गया था आपका असेंबली लैंग्वेज का। असेंबली लैंग्वेज, सेकंड में क्या यूज किया गया था, असेंबली लैंग्वेज का। और थर्ड जनरेशन में क्या यूज किया गया था आपका, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था। फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया था आपका पाइथन, जावा, सी हैश, जावा स्क्रिप्ट। जो 5th जनरेशन में यूज किया गया है आपका
ह्यूमन लैंग्वेज। ये हो गया आपका। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन कंप्यूटर की पीढ़ी कितनी है? 5 पीढ़ी हो गई। फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक? 1945 से 1955 तक। उसी तरह हमने बताया आपको जनरेशन ऑफ, जो फर्स्ट जनरेशन में कौन सा फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज की गई? तो फर्स्ट जनरेशन में आपका यूज किया गया मशीन लेवल लैंग्वेज, सेकंड में आपका यूज किया गया असेंबली लैंग्वेज, थर्ड में हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ में पाइथन, जावा, सी है, जावा स्क्रिप्ट, बहुत सारी लैंग्वेज अब आ गई। और फिफ्थ जनरेशन में जो है हमारा ह्यूमन लैंग्वेज, जिसे हम बोलते हैं एआई, आर्टिफिशियल एआई का प्रयोग किया जा रहा है बहुत ज्यादा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका फुल फॉर्म होता है। ये हो गया आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नहीं आया, एक बार फिर से हम आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। तो कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया है? कंप्यूट वर्ड से लिया गया है। और जो कंप्यूट वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गणना करना। और कंप्यूटर की हिंदी क्या होती है? संगणक, जिसे हम गणक नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनक कौन है? तो कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को ही क्यों कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? जो हमने बताया था आपको, जो चार्ल्स बेबेज हैं वो एक क्या थे? एक मैथमेटिशियन थे, एक प्रोफेसर थे, मैथमेटिक टीचर थे। वो मैथ पढ़ाते थे, तो उनको गणना करने की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने क्या किया? एक डिफरेंस इंजन बनाया। डिफरेंस इंजन एक मशीन थी जो गणना करने में हेल्प करती थी उनकी, और वो दशमलव के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद 20 अंक तक जोड़ सकती थी। उसके बाद उन्होंने बनाया एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन बनाया उन्होंने, और वो क्या करती थी? वो डेसिमल के बाद 50 अंक तक गणना कर सकती थी। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है? कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो परफॉर्म करती है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। उसके बाद हमने बताया कि जब हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं तो हमें प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करता है। उसके बाद हमने आपको बताया जब कंप्यूटर में हम कोई डेटा इंटर करते हैं तो हमें आउटपुट क्या प्रदान करता है? इंफॉर्मेशन देता है। कंप्यूटर काम कैसे करता है? इनपुट, देन प्रोसेस, देन आपका आउटपुट आता है, उसके बाद आपका स्टोरेज में जाके स्टोर हो जाता है। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ियां, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी का यूज किया गया, फोर्थ में आपका वीएलएसआई, फिफ्थ में यूएलएसआई। फिर उसके बाद हमने आपको पढ़ाया फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी? फर्स्ट जनरेशन मशीन लेवल लैंग्वेज, सेकंड में असेंबली लैंग्वेज, थर्ड में हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ में पाइथन, जावा, सी है, जावा स्क्रिप्ट। और उसके बाद आपका फिफ्थ जनरेशन ह्यूमन लैंग्वेज या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। अगर आप लोग हमारी वीडियो में पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ओ लेवल करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल